21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी, तो अंशुल छत्रपति ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अंशुल छत्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा राम रहीम जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को Z+ सिक्योरिटी देना बेशर्मी भरा फैसला है, और अगर जेल के बाहर राम रहीम को खालिस्तानी ताकतों से खतरा भी है तो अच्छा यही होता कि राम रहीम को जेल से बाहर ही न लाया जाता। जी हाँ, इतना ही नहीं, अंशुल छत्रपति ने कहा कि राम रहीम के जेल से बाहर आने पर कई पीड़ित परिवारों और गवाहों को भी जान का खतरा है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे साफ है कि हरियाणा सरकार और प्रशासन राम रहीम के आगे नतमस्तक है और उसे क्रिमिनल की जगह फिर से VIP बना दिया है। जो हरियाणा सरकार ने ये बेशर्मी भरा जो एक जवाब दायर किया माननीय हाई कोर्ट के अंदर कि हमने उससे Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवाई है क्योंकि उसे खालिस्तानी ताकतों से खतरा है, तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति खुद समाज के लिए खतरा है, जिसने बाहर रहते पता नहीं कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया, कई सारे कत्ल करवाए, अभी कई मामले जो हैं अदालत के अंदर जो पेंडिंग है, कुछ जांच पेंडिंग है, तो ऐसे व्यक्ति को जिससे समाज को खतरा हो, उसको किसी से क्या खतरा होगा। तो और दूसरी बात, अगर सरकार को लगता है कि उसे खतरा है तो उसके लिए सबसे सेफ जगह जेल है, तो उसे बाहर लाया ही क्यों जाए। और तीसरी बात ये कि सरकार का पीड़ितों के प्रति क्या रवैया रहा अब तक। जो लोग पीड़ित थे गुरमीत राम रहीम से, उन लोगों को कितनी सिक्योरिटी दी गई, उन लोगों की सिक्योरिटी का कितना ख्याल रखा गया, जिनको थ्रेट किया जा रहा था उनको किस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई गई, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जो व्यक्ति खुद अपराध कर रहा है उसे आप एक VIP बना करके Z+ दे रहे हैं, और जो उसके अपराध के कहीं ना कहीं वो बने हैं, शिकार बने हैं, उन लोगों के प्रति आपका क्या रवैया है। दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने राम रहीम को फरलो दिए जाने को लेकर भी हरियाणा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राम रहीम को गैर कानूनी तरीके से फरलो दी गई है, जबकि कानून के मुताबिक हार्डकोर क्रिमिनल को किसी भी तरीके से ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। अंशुल ने कहा कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दायर एक पिटीशन में रिप्लाई दिया है कि राम रहीम सीधे तौर पर किसी भी कत्ल में शामिल नहीं है, ऐसे में वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अंशुल का कहना है कि राम रहीम ने न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया है और साजिश के तहत कई कत्ल और दंगे भी करवाए हैं, लिहाजा उसे हार्डकोर क्रिमिनल न मानना सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारा तो सीधा और स्पष्ट एक ही सवाल है हरियाणा सरकार से, प्रशासन से, कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को जो फरलो दी गई है, जिस तरीके से रहमदिली दिखाई गई है, सबसे पहले तो ये कि ये कानूनी दायरे में नहीं आता, कानून से बाहर जा कर के इसको ये फरलो दी गई है। गुड कंडक्ट टेम्परेरी प्रिजनर्स रिलीज़ एक्ट के का जो हवाला दिया गया हाई कोर्ट के अंदर, जो जवाब फाइल किया है पिटीशन में हरियाणा सरकार में, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने गुड कंडक्ट के तहत ये दिया, और दूसरा ये कहा गया कि वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो आपराधिक षड्यंत्र रचने में शामिल है, सीधे तौर पर हत्याओं में शामिल नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक जब बाहर रहा तो सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिरदर्दी बना रहा, जब उसको सलाखों के पीछे धकेला जाना था 2017 में, तो 3 स्टेट्स के अंदर दंगे हुए, हत्याओं और बलात्कारों के मामले में सज़ा काट रहा है। तो अगर वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है तो हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा क्या है। दूसरा कि अगर वो सीधे तौर पर सरकार कहे कि वो शामिल नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि जिन्होंने मर्डर किया, मेरे पिता का या रणजीत सिंह का मर्डर करने वाले जो लोग थे, दे आर ओनली टूल्स। वो सिर्फ उनको यूज़ किया जाता रहा। वो लोग थे जिन्होंने जो सिर्फ अंधश्रद्धा के चलते इनके एक कहने पर मर मिटने को तैयार थे। तो मतलब उनको सिर्फ यूज़ किया गया। असल में आपराधिक जो सही मायने में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा अपराध है वो गुरमीत राम रहीम का है, जिसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को यूज़ किया। तो इसलिए ये कहा जाए कि 120B में है इसलिए वो अपराध उसका कम है, तो मेरा ये मानना है कि उसका अपराध उन शूटर्स से कहीं ज़्यादा है। कानून भी यही कहता है। अगर ये कहा जाए कि 120B में है इसलिए उसका अपराध कम है,
कानून ये नहीं मानता। कानून मानता है कि 120 302 के साथ अटैच होकर चल रही है तो इट मीन्स वो 302 का अपराधी है। तो ये बात कहना तो सरकार के मतलब सरासर कहीं ना कहीं कानून को अपने तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये सब कह रही है। अदरवाइज़ कानूनी तौर पर गुरमीत राम रहीम फरलो का हकदार नहीं है। हार्डकोर क्रिमिनल्स को अगर टेम्परेरली रिलीज़ करने के लिए जो नियम कायदा है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान अगर उसे बाहर ले जाना पड़ेगा तो वो कुछ घंटों के लिए होता है और कस्टडी में जाएगा, कस्टडी में वापस उसे जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके से 21 दिन की फरलो जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए कहीं भी उसका प्रोविज़न नहीं है। बता दें कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ऐसा क्रिमिनल है जो 2 कत्ल और 2 बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा भुगत रहा है। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी राम रहीम के खिलाफ अभी ट्रायल पेंडिंग है और जांच भी बाकी है। ऐसे में सरकार द्वारा राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी से बाहर रखना और फरलो के साथ उसे Z+ सिक्योरिटी देना कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।